कर ले गुरु। सभी महापुरुषों की जय हो। शास्त्र का गाँव वहीं सुनना और सुनाना दोनों सार्थक होता है। अगर श्रोता श्रद्धाहीन है, सुनाने वाला कितना ही विद्वान हो, अंधपति के पास नार बन ठनके आए। चाहे औरत घरवाली 16 श्रृंगार करे, मगर घर का धनेरा आंख्या रही फ्यूज खत्म हो तो घरवाली को डेकोरेशन भी कई काम को। इसलिए वक्ता कितना ही बड़ा विद्वान महापुरुष हो, सामने श्रोता अगर श्रद्धाहीन है तो वह सत्संग का भाव नहीं बन पाता। इसलिए अपने हृदय से श्रद्धाहीनता की भावना को हमें खत्म करने के लिए बार बार जब भी निर्देश मिले, बोलने की जरूरत बने, महापुरुषों के नाम की जयकार के उच्चारण सभी करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, त्रिकाल के महापुरुषों की जय हो। और जे बोलने का अवसर भी तो सत्संग में मिलता है। भगवान की, महापुरुषों की, गुरुदेव की जय जयकार करने का स्थान क्या है? सत्संग ही है। अभी यहाँ पर सत्संग में बैठ चाहे 100 बार भी जय बोल जावा तो अपन आँखें खैर में कोई बुरा न कहे। और दिन में बाजार में मार्केट में जय बोलता ही निकला तो है। जो लोग सोनी जो जानी की पाकड़ी किसकी दिखे, एक ताले उछड़ की दिखे, एडमिट कराओ कहीं डॉक्टर ने दिखाओ। क्योंकि जयकार करने का अपने पास में चांस केवल ये सत्संग ही स्थान है। यही करना शोभा देता है, यही करना पड़ता है। इसलिए सभी बोले श्रद्धावान श्रोता सत्संगी बंधु बछड़े के समान होते हैं और सुनाने वाला गौ के समान। जब बछड़ा सामने दिखता है ना, तो गाय के शरीर से दूध सिमट कर अपने आप थनों पर उतरता है। एक और बात है, बछड़ा जितने थनों में थोबे लगाए ना, उतना ही दूध सिमट सिमट कर थनों में आता है। सुनने वालों की श्रद्धा दिखती है तो सुनाने वाले को कोई बात किसी शास्त्र में 5 वर्ष पहले अध्ययन में आई हो, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई कहाँ सुनी हो, किन सत्संग में किन महापुरुषों से मिली हो, और श्रद्धा दिखते सुनने वालों की, और वो सारा रहस्य सार सिद्धांत ज्ञान रूपी दूध सिमट करके वाणी में उतरता है महापुरुषों के में। अरे बछड़े के थोबे क्या है? जय बोलना। जैसे जैसे जय बोलते हैं ना, अपनी उत्साह का वर्धन होता है, श्रद्धा बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, भावना बढ़ती है, वैसे वैसे मनोबल बढ़ता है। इसलिए अभी सुन रहे थे, मेरा देशिक मम शीस सदा, सब महापुरुषों को वंदन है। वैसे
मैं विशेषकर अपने सत्संग का शुभारंभ संस्कारों से करता हूं। और सत्संग का क्या, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी है जिनकी जीवन की शुरुआत ही संस्कारों से होती है। अपना पूरा जीवन 16 संस्कारों में है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने धर्मशास्त्रों के अंतर्गत ऋषि महर्षियों ने 16 संस्कार दिए हैं। 16 संस्कारों के अंतर्गत ये अपना पूरा मनुष्य जीवन है। तो जीवन का शुभारंभ ही सत्संग का ही नहीं, जीवन का शुभारंभ ही संस्कारों से। संस्कार का अर्थ होता है किसी वस्तु को नया रूप देना, जैसे सोने को आभूषण का रूप देना। अगर सोना आभूषण ना बने तो सोना भी क्या काम का है। कोई भाटा की नहीं माता में लिया लिया तो भरे ही कौन नहीं। सोने की शोभा आभूषण बनने पर ही तो है। मिट्टी को मटके का रूप देना, ऐसे मनुष्य को मानवता का रूप देना, मनुष्य को मानवता का रूप देना, ये संस्कार है। और अपनी संस्कृति ऐसी सर्वोत्तम है, ये जीव मां के गर्भ में आता है, वहीं से संस्कारों की शुरुआत हो जाती है, जिसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। बहुत से संस्कार विलुप्त तो हो चुके हैं। पहले पति और पत्नी में जब संबंध होता था, संतान उत्पत्ति के निमित्त, तब वो दोनों का मन वाणी कर्म तीनों का शुद्धिकरण करते थे। खान पान पवित्र रखते थे, कोई धार्मिक आध्यात्मिक चर्चाएं सुनते थे, माता पिता वृद्ध जनों के ऋषि महर्षियों की सेवा करते थे, अपनी नैतिकता से मर्यादा से कर्तव्य निष्ठ होकर के कर्तव्य का पालन करते थे। ऐसे मन वाणी कर्म की शुद्धि और सात्विकता से जो संतान उत्पन्न होती थी वो महापुरुष होती थी, विद्वान होती थी, दैविक गुण संपदा के विचार और गुणों वाली होती थी। इसलिए कासम महापुरुषों को वंदन है। ये चर्चाएं बहुत से सत्संगी तो ऐसे बैठे हैं जो सैकड़ों बार सुन चुके हैं, मगर फिर भी कोई न कोई श्रोता नए हैं सभा में। विशेषकर उनके लिए सुनना जरूरी है। अनादिकाल से इस धरातल सृष्टि पर गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। भगवान के अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया। यहां तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान राम कृष्ण, श्री रामदेव जी महाराज इत्यादि गुरु शरण को प्राप्त हुए, गुरु पद को झुके, गुरु भक्ति महापुरुषों का सत्संग किया, अपने जीवन का कल्याण करके लोक में पूजनीय प्रसिद्ध हुए। इससे ये सिद्ध हो जाता कि गुरु शरणागति के बिना जीव की सदगति नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ये लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वैष पदाम्बुजम दीर्घनौखा।
इन संसार रूपी सागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो गुरु के चरणों की शरण सत्संग ही जाग है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुरातन काल के ऋषि महर्षियों राजा महाराजाओं का भी इतिहास रहा है। आज दिन तक कोई अपने कल्याण की खोज में गरीब अमीर की शरण में नहीं गया। जिनको भी अपने वास्तविक सुख की चाहना थी या जिनके जीवन का अपना आत्म कल्याण उद्देश्य था, जिनकी भी अपने आत्म शांति की या सदगति की अपेक्षा थी, बड़े बड़े मायापतियों को, राजे महाराजे जागीरदारों को अपनी सुख सुविधा, अपने पद प्रतिष्ठा, अपना सब कुछ ठाट बाट छोड़ करके कहां लौटना पड़ा? सत्संग में, संतों की शरणागति में, गुरु की शरण में। इसलिए रामायण कहती गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो विरंची शंकर सम कोई। अडानी अंबानी टाटा के ज्ञान का ही नहीं, महादेव ब्रह्मा इंद्र के ज्ञान का भी हो जाए तो भी जीव की सदगति बिना गुरु के नहीं है। शास्त्रों में कहा है गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्मा विचार न लय तो है। गुरु बिनु प्रेम नहीं, गुरु बिनु नेम नहीं, गुरु बिनु शील और संतोष न गए तो है। गुरु बिनु अभ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्मों को नाश नहीं, संशय रह तो है। गुरु बिनु बाट नहीं, कोटि बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोग वेदियों कहे तो है। जेब में टका न हो तो मार्केट भी कई काम को भी करिए, चाहे भाभा रगड़ तो भरो न पूरा शहर में है। जेब में टका है तो उनके लिए बाजार काम का है। इसलिए जीवन में ज्ञान है तो ये जीवन सार्थक है। ज्ञान विहीना पशु भी समान है। ज्ञान की अधिकता से, ज्ञान की विशेषता से, ज्ञान के महत्व से ही तो इस मनुष्य जीवन की विशेषता है। वरना खाना पीना, बाल बच्चे होना, कुछ समय तक रहना, मरना, ये तो सभी जीवन में होता है। एक पुस्तक में बाबा साहब की में मैंने पढ़ा था, जिनका नाम था भगवान बुद्ध और उनका धम्म। एक जगह बाबा साहब ने एक पढ़ने वाले लड़के से पूछा, रे तू पढ़ता क्यों है, पढ़े क्यों? तो लड़को बोलियो के नौकरी के लिए। क्यों पढ़ता है? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? कि पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए? शादी करने के लिए, अच्छा मकान बनने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, सुख सुविधा के लिए। इतनी चीजें क्यों चाहिए? कि जीने के लिए। जीना क्यों चाहिए? अब कहीं जवाब दे लड़को। आखिरी में कहनी पड़ी कि मरबा के लिए। जीनो क्यों चाहिए? मरबा के लिए। बाबा साहब ने कहा, बेटी राबा मरबा के लिए अतरो जंजाल है? मरबा के लिए इतनो जंजाल? अरे इतनी आफत कौन करनी पड़े मरबा के लिए? तो इतनी की जेवड़ी काफी है, एक इतनी की रस्सी काफी है, छतका पंखा के लटके और गियो, 1 रुपया की ब्लेड काफी है। जो केवल मात्र मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो जानवरों में और उसके जीवन में भी क्या अंतर है? बरसात के दिनों में बहुत से जानवर रोज पैदा होते, रोज ही मर जाता है।
जिनके जीवन की कोई सार्थकता नहीं, विशेषता नहीं, कोई परोपकार नहीं, जिसके जीवन से किसी का हित नहीं, वो एक दिन जिए चाहे 100 वर्ष जिए, क्या काम का उसका जीवन है? अरे जो पेट और परिवार के लिए जिया है, जिनका जीवन पेट और परिवार तक के लिए सिमट कर रह गया है, पेट और परिवार तक के लिए तो जानवर भी जीता है। जानवरों को भी अपने पेट की चिंता है, अपने बाल बच्चों को जानवर भी दीजते हैं, औरतों को नहीं दीजते है। तो जिनकी सोच केवल पेट और परिवार तक ही सिमटी हुई है, ना तो समाज के लिए कुछ कर सकता, ना वो देश के लिए कुछ कर सकता, और ना वो धर्म के लिए कुछ कर सकता, और ना वो किसी के उनके जीवन से कभी परोपकार और किसी का हित बन सकता है। और ऐसी धारणा आजकल की पीढ़ी में विशेषकर बनी है। जो यहां से उठ करके वहां गया है, चाहे नौकरी के पद में हो, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, या कोई राजनीतिक क्षेत्र पर हो, यहां से उठकर वहां जाने के बाद में उनका नजरिया बदल करके अपने आप को इन वालों से वो अलग समझने लगा है, या उनको वहां से यहां बैठने के लिए थोड़ी शर्म महसूस होने लगी है। अपने को हटकर समझना, हटकर मानना, अलग जानना, ये उनके जीवन में उनको थोड़ा अच्छा लगने लगा है। इसलिए मुझे बाबा साहब का एक शब्द याद आता है, जब इन गरीब समाजों से बाबा साहब की दी हुई व्यवस्था रिजर्वेशन से एक कलेक्टर बना था, एक बार मिलने के लिए बाबा साहब ने उनको बुलाया और कहा कि ज्यादा ना हो सके तो जिन समाज, जिन बस्ती से आप कलेक्टर बनकर के आए हो, कम से कम एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार उन समाज के बीच में जाके जरूर बैठना, और बस्ती में फिर के जरूर आना, ताकि आपको देख करके लोगों के हृदय में, विचारों में क्रांति पैदा हो, उनका मनोबल बढ़े कि ये अपने बीच में से ही उठ कर गया है और कितने ऊंचे पद पे पहुंचा है। आपको देखने से उनकी धारणा ही बने, उनका मनोबल बढ़े। इसलिए पहले आज की पीढ़ी में, आज के लोगों में, धनपतियों में, पढ़े लिखे लोगों में विशेषकर ये सोच बन चुकी है, केवल जीना है तो अपने लिए जीना है। एक विचारक हुआ था पहले, हजारों वर्षों पहले, जिनका नाम था चारवाक, जिनका एक मत था, जिनका यही सिद्धांत था, याव जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृत पीवित, भस्मी भूत से देसे पुनरागमन कुतः। यानी जब तक जीवो तो शान से जीवो, खूब खाओ पियो, मौज मस्ती से रहो, खुद की औकात नहीं तो फिर कर्जा उधार करो, और फिर भी ठाठ से रहो, मरने के बाद में किसी का लेना देना। क्योंकि उनके विचार में कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। पांचों तत्व मिलते तो चेतनाएं प्रकट होती है, उनको जीवात्मा कहा जाता है। पांचों तत्व जब बिछड़ता है तो चेतनाएं विलय हो जाती है। इसलिए कोई आत्मा नाम की कोई चीज नहीं तो पुनर्जन्म भी नहीं, पुनर्जन्म नहीं तो पुण्य पाप का भोग भी
फल भोग भी नहीं, और फल भोग भी नहीं तो फिर नीति अनीति, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, मर्यादा आचरण, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, केवल शान से जीना है। इसलिए कहा है कि वंदन कहते श्रद्धा सहित किसी के सन्मुख झुकने को, और ये अपने भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता है। प्राणी को हमेशा बड़ों के आगे झुकना चाहिए, चाहे वो अपने बड़े बुजुर्ग हो, चाहे अपने माता पिता हो, कोई संत महापुरुष हो, अपने से अवस्था में, पद में, गुण विद्वता में जो वरिष्ठ है, बड़े हैं, ऐसे आदर्श महापुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। झुकने से प्राणी का अभिमान गिरता है, अभिमान गिरने से हृदय पवित्र होता है, पवित्र हृदय में श्रद्धा और जिज्ञासा बढ़ती है, और श्रद्धा जिज्ञासा बढ़ने से भक्ति भावना प्रकट होती है, और भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान से ही वेद कहते रीते ज्ञानान मुक्ति, जीव का कल्याण होता है। क्योंकि घमंडी अभिमानी व्यक्ति के हृदय में कभी श्रद्धा और जिज्ञासा होती नहीं है, और श्रद्धाहीन जिज्ञासाहीन भक्ति का पहला अंग जो है, जिसका नाम सेवा है। अब सेवा एक तो मजबूरी की होती है, एक कर्तव्य की होती है। कर्तव्य भाव की सेवा श्रद्धा के बिना नहीं होती है, और मजबूरी की सेवा तो मजबूरी की होती है। आज की सोच ने मजबूरी की सेवा अधिक बढ़ा दी है, कर्तव्य भाव की सेवा नहीं है। माता पिता की सेवा भी लोग मजबूरी से करने लगे, कि परिवार कहीं कहवेलो, रिश्तेदार कहीं कहवेला, अपन समाज का कहीं कहला, कहीं का माँ बापा की सेवा भी है, यो निका न कर सके। एक ही देखो आज की विचारधारा ने कर्तव्य से विमुख किया। एक ही बाप के एक ही बेटो जो विदेश रहे, तो जब बेटा की माँ शांत हुई, बाप बेटा ने फोन करके बुलायो, और जब बेटो आयो, माँ का क्रियाक्रम हुआ, जब सब काम से फ्री हो गया, तो बाप बेटा ने हवाई जहाज में बिठावा के लिए जब हवाई अड्डा पर गयो, उन्हें बिठाता बाप कह रही, रे बेटा आचो काम करियो, तू आ गयो, तारा आवाज से तारी माँ को क्रियाक्रम आचो हो गयो। वो जातो जातो बेटो कह रही हो, पिताजी माँ को तो ही क्यों क्रियाक्रम आचो, पर मैं दूर गणु रू, मारो बार बार आबो न हो, साथ को साथ आपको भी करवा लेता तो डबल बार आबा को क्लेश ही खड़ता हो, लार को लार था को भी करवा लेता क्रियाक्रम, तो बार बार आबा को काम ही न रहता। ये कर्तव्य विमुक्ता है। दो बेटा डोगरा डोगरिया के जो, जब डोगरा डोगरी बूढ़ा हो यार, बेटा पोता हो यार, अब सबको बंटवारो करे, शादी ब्याह होते ही जमीना को की पाती कर ली, घर मकान में शू, रुपया पैसा में शू, गाड़ी मोटरा में शू, सबको बंटवारो हो गयो। सब बांटता बांटता आखिरी में गांव का क्यों रे छोड़ाओ, अब सबकी तो पाती होगी, डोगरा डोगरिया को कहीं करेगा, ये न रोटियां कौन दे दो। दोनों बेटा बोलिया कि भाई दोनों डोगरा डोगरी, एक बेटा लगे तो पोछाबा में कौन है, अब यह की भी पाती करनी पड़ी। एक बेटा ने क्यों डोगरो थारे घरा रह दो, और या डोगरी मारे घरा रही। डोगरा जी ने रोटियां थू दीजिए, डोगरी ने रोटियां मार दी। अब एक बेटो तो डोगरी ने
मान लेर चल गई और एक बेटो बाप ने अब आजकल नीड़े भी न बस बोचा दोया का मकान दूर दूर। अब सारा घर परिवार का तो कोई काम धंधे चलिया जावे और डोगरा डोगरिया अकेला ही रहेवा दिन में जुवाना आलगे को मन लागे को जो कह तो डोगरो धीरा धीरा चाल तो डोगरी की तरफ ही चली जाओ कह डोगरी डोगरा न के चली जाओ है मन भाव की बातें करे जो दिन पूरा हो जाओ टाइम पास हो जाओ। गांव का क्यों रे छोरा हो बुढ़ापा में डोगरा डोगरे में क्यों बिछड़ा हो रहे। बात तो यही है रोटी देवा की तो महीना में 15 दिन एक जनों दे देवो करो और 15 दिन दो जो बेटो दे देवो करो रोटी। बेटा ने देखी यो मामलो सही रहे तो या ठीक रहे बात। जो डोगरा डोगरिया ना एक तरफ एक बेटो ले गयो अब बेटा तो जल्दी कोई काम धंधो संभालता जो काम पे चलिया जाता और वो घरवाले भवानी वही देती रोटी और वैसी अनपढ़ अब वो 15 दिन की गिनती ख्याल रखे जो सबने पकवाड़ो बांध लियो कि अमावस सुन ले एकम सुन ले अमावस तक तो एक बेटा को जो नंबर और एकम सुन ले पूर्णिमा तक ही दूसरा बेटा को नंबर। अब पढ़ी लिखी कौन जी थी बार थारी का न जाने कौन एक दिन रोटी दे दीवार में एक लकीर खींच दे दूसरे दिन रोटी देवे दूसरी लकीर खींच दे तीसरे दिन रोटी देवे तीसरी लकीर खींच दे। यान करता करता अगला महीना आयो और वो अगला महीना में डबल होगी अमाउंट तो अगला महीना माउस तो डबल होगी और दूसरो बेटो इंतजार करते रह गयो आपको नंबर ये कम क्यों आवा दो और वो अटी रोटी दे वाली भवानी सोचेगा अपनी 15 लकीरा कंप्लीट है अब आज से आपको तो नंबर खत्म है और दूसरो बेटो वो डबल अमाउंट का चक्कर में डोगरा डोगरियों को संभालो वो भी नकरी और जो वो बीच का गेप में तबीयत भी खराब थी और डोगरा डोगरी भूखा तसाया रह गया जो डबल माउस का चक्कर में खड़की भूख डोगरा डोगरी की तो ये कर्तव्य विमुक्ता है। आज देखना जितने वृद्धाश्रम खुले हैं अनाथालय खुले हैं ये 10-20 साल के अंदर ही तो ज्यादा खुले हैं ना। अब तो गवर्नमेंट को भी ये महसूस होने लगा है कि अधिकतर परिवार अपने माता पिताओं की कर्तव्य रूप से सेवा नहीं करते इसलिए वृद्धावस्था की पेंशन देना शुरू कर दिया है। अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम खोल दिए और चाहे आकलन कर लेना अधिकतर इन्हें अनाथ आश्रमों में वृद्धाश्रमों में जो डोगरा डोगरी माँ बाप मिलेला ज्यादा रुपये वाला का ही मिलेगा ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों का मिलेगा है क्यों सेवा करवाला करा है कौन दो बेटा अच्छा पढ़ाया लिखाया दोनों नौकरी हो गया तो वहां की भी डिमांड होगी अपने बींदनिया भी नौकरी वाली चाहिए बेटा नौकरी बींदनी आई तो वह भी नौकरी। अब चारों की ड्यूटी अलग अलग जगह दूर दूर है दोनों बेटा अलग रहे दोनों बींदनिया अलग रहे। अब बोलो डोगरा डोगरे की सेवा कौन करेगा वृद्धाश्रम में डालनी पड़े 60 साल की उम्र के बिना उनका रिटायरमेंट होना नहीं और उनके भली डोगरा डोगरी की फूंक किसके जानी है बोलो कौन करे सेवा डालनी पड़ेगा। इसलिए ये कर्तव्य विमुक्ता का नतीजा है जीवन में। और ये कर्तव्य विमुक्ता क्यों हुई है श्रद्धाहीनता से और श्रद्धाहीनता क्यों हुई है अभिमानी होने से। अभिमानी व्यक्ति के जीवन में कभी सेवा की भावना नहीं रहती है। अभिमानी तो सोचता मेरी सेवा करने के लिए 10 आदमी खड़े होते हैं और मैं किनकी सेवा के लिए खड़ा हूं। पहले लोगों के अंदर भावना थी ना तो कोई भी आयोजन होता था उनमें
सेवा करने वाले कर्तव्य रूप से सेवा करते थे, भावना से सेवा करते थे। भावना और श्रद्धा से सेवा करने वालों के हृदय में मनवार होती थी। कोई जिमाने वाला भी आता तो एक दो चीज जबरदस्ती रख के जाता था। आजकल जैसे जैसे लोग घमंडी हुए, श्रद्धाहीनता हुई, जिज्ञासाहीनता हुई और सारी सेवा भाड़े की हो चुकी है। रसोई बना वाला भाड़ा का है और जिमाबा वाला भी भाड़ा का और पतले उठाने वाले भी भाड़ा के। आजकल तो निमंत्रण देने वाले भी भाड़ा के हैं। अब भाड़ा का जिमाबा वाला आओ, वहां का हृदय में मनवार नो है, मनवार नो कोई चीज ले रहे हो और आपने आगे करीर बनी आपने माता में कुछ चाले थोड़ो मातो भी आ लियो नाड़गी आने जिम्मे आगे किसक जाए तो खाओ तो खाता रहे तो लाग जीमर जाओ तो छोकर जबाड़ो ऊंचो कर जाओ तो छोको मार कहीं कर पड़ी है। और अब तो वो भी व्यवस्था खत्म। जान कोई गया न गौशाला में भाड़े है ना, कड़ा खाना वगैरह, बफर डिनर वगैरह एक साथ ही सामग्री धर दी, फिरता जाओ और लेता जाओ, चलता जाओ और दा बजे खड़ता जाओ। वो कार्यक्रम वाला ने भी पुतो को न खार की हो, भूख होगी, कद आए और कब गयो है। ये व्यवस्था देखनी है तो मारवाड़ की देखना। हमने बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के आयोजन देखे हैं। अधिकतर तो ऐसे आयोजन देखे 2-2 हजार 4-4 हजार जब जीमने वाले बैठते हैं उनकी बर्तनों के नीचे भी बाजोट रखा जाता है। उनके बर्तनों के नीचे भी बाजोट रखा जाता है और सम्मानता आदर के साथ में भोजन कराया जाता है, जिमाया जाता है। इसलिए ये इसलिए हुआ है अभिमानता और घमंडता जीवन में आने के कारण। और ये अकड़ाई आती क्यों है? नहीं झुकने के कारण। प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नवावई माता। भगवान राम भगवान कृष्ण सवेरे सवेरे उठते पहले माता पिता को प्रणाम करते, फिर गुरुओं को प्रणाम करते और फिर अपने व्यवस्था जो थी जीवन की वो संभालते। अपने में कितने लोग हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, अरे औरों को तो और महापुरुषों को भी प्रणाम नहीं कर पाते हैं। जिसमें इन जयपुर एरिया में तो डोग देवकों ने खैरी गाड़ो उड़ा ले 10 फुट हाथ रखो रे राज नयान कर खैदे महाराज डोग दिया जा तो दिल में कोई खड़ो हूँ सावधान हो कहीं करो रे भाई। घना तो केवल खेवा देवक होता है और कहने में करने में तो कुछ अंतर होता है ना। इसलिए कहा है कि झुकने आदु आदु पंत निवण पद मोटो और साध सती वाली क्रिया रे संतो बिना निवण गुणा क्रिया रे। अरे झुकने की जीवन में विशेषताएं कुछ अलग है। विद्या विदाती विनियम ज्ञान का अर्थ अकड़ाई नहीं है, कुछ जानने समझने का अर्थ घमंड नहीं है, अभिमानता नहीं है। अरे विद्या का तो गुण ही विनम्रता है। जीवन में सरलता है, नम्रता है, आत्मीयता है। एक मानव से मानव का प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े, अपनापन बढ़े, नफरत मिटे, तब जानो कि इसके जीवन में विद्या आई है, इनके जीवन में इनको ज्ञान हुआ है, इनके जीवन में इनको इसने कुछ जाना है, समझा है। ये प्राणी कोई विचारवान है, विद्वान है। अगर जीवन में सरलता आ जाए तो, और जीवन पहले करडाउन में था और ज्यादा अकड़ाई आ जाए तो चाहे कितना ही बोलने वाला हो, कितनी स्कूल कॉलेजों की डिग्रियों वाला हो और कितनी सुख सुविधा वाला हो, लखपति करोड़पति हो, जीवन में घमंड आया है, अभिमानता आई है, अकड़ाई आई है तो समझ जाना सुधरने के बजाय इनका जीवन और ज्यादा बिगड़ चुका है। इनका जीवन पतन की ओर जा रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है। आप ध्यान देना कहीं पर भी जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो ना,
जब एकदम कमर सीधी रहती है, सीढ़ियों को चढ़ते हो चाहे मकान की छत पे भी चढ़ो तो एकदम सीधापन होता है, और जब उतरा तो एकदम झुकाव आ जाया करे। हाँ? इसलिए जो प्राणी अगर ऊंचाई की ओर जा रहा है तो समझ लो उनके जीवन में झुकना आया है, और पतन की ओर जा रहा है तो समझ जाओ उनके जीवन में अभिमानता आई है। इसलिए झुकने वालों का हृदय तो महात्मा रज्जब वाणी में कहते हैं कि श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, रज्जब काली क्यों रंगे लाखों करो उपाय। सफेद भेड़ की ऊन में सारा कलर चढ़ता है, लाल पीला हरा गुलाबी, मगर सोचो अगर ऊनी काली गाडर की हो तो रात दिन डुबोए रखो रंग में, वह काली से दूसरी होबा वाली नहीं है। अभिमानियों का हृदय काली गाडरों की ऊन की तरह है, उनके जीवन में ये बातों का रंग चढ़ने वाला नहीं है। और श्रद्धावान प्राणियों का जीवन सफेद भेड़ों की ऊन की तरह है। नैतिकता, मर्यादा, संस्कार, विचार, भाव, भक्ति, सत्संग, ज्ञान, ध्यान, ये सारा रंग श्रद्धावान प्राणियों के हृदय में चढ़ने वाला है ये सारा रंग। इसलिए कहा अरे झुकने की तो महिमा देखो ना, अपन कुएं में चरी बाल्टी डालते तो जो चरी बाल्टी कुएं में पानी के नजदीक जाके झुकती है, आड़ी पड़ती है ना, वही तो भरकर ऊपर आती है। जो सीधी की सीधी जाए, सीधी की सीधी पानी के अड़े और सीधा की सीधी ऊपर आए तो खाली की खाली रहती है। इसलिए सत्संग में आकर के बड़ों के आगे नतमस्तक होता है, वो यहाँ से कुछ ना कुछ जीवन में लेकर जाता है। और जो करडाउन में आओ और करडाउन में बैठ जाओ और करडाउन में चलियो जाओ, उनको खोपड़ो खाली को खाली रहेगो, क्योंकि उनकी भावना का कभी कनेक्शन सत्संग से किसी संत से जुड़ता ही नहीं है। आप ध्यान देना, इन हेलोजन और तार के बीच में एक बाण जितनी की भी दूरी रह जाती है तो इस हेलोजन में उजाला नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुषों से और अपने मन रूपी तार का अगर एक थोड़ा सा भी दूरी रह गई तो अपनी बुद्धि रूपी लट्टू में ज्ञान का उजाला होने वाला नहीं है। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं, कोटि वर्ष लो राखिए लोवा पारस संग, दादू रोम का अंतरार कबून पलटे अंग। अरे दूरी तो छोड़ो, एक जंग ने भी पारस और लोहे के बीच में जरा सी दूरी बढ़ा दी ना, बोलो जंग कितना जाड़ा होता होगा। जंग जितनी भी, एक जंग ने भी लोहे और पारस को अड़ने नहीं दिया तो वो 1000 वर्ष तक पारस के नजदीक रहते हुए लोहा कभी सोना नहीं हो सकता है। 1000 वर्ष तक रहते हुए भी ये है भावना। तो है भावना की दूरी, जिज्ञासा की दूरी, श्रद्धा की दूरी जीवन में जीवन को ज्यों का त्यों रख देती है। इसलिए कहा झुकने की बड़ी विशेषता है। अरे किसी अनजान आदमी ने भूल अनजान से अपना 5000 का नुकसान भी कर दिया, और नुकसान करने वाला अपने चरणों में गिर जाए, डोब दे, माफी मांग ले, तो अपने हृदय में करुणा पैदा हो जाती है कि हुआ सो हुआ, इसको तो माफ कर दो। जब झुकने से इंसान माफ कर सकता है तो झुकने से भगवान कैसे माफ नहीं कर सकता है। दो आदमियों के बीच में दुश्मनी हो, आपस में बोलते नहीं हो, शामिल नहीं बैठते हो, एक दुश्मन दूसरा दुश्मन के ढोक दे दे, माफी मांग ले, बोलो 10 साल की दुश्मनी खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगता। और वो उनकी नेतागिरी दादागिरी से दुश्मनी खत्म करना चाहे तो दुश्मनी बढ़ती है मगर घटती नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है त्रिपिटक में, नहीं वेरेन वेरानी चे संबंधित कदाचन अवेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो। कभी कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, पवित्र जल से ही कीचड़ धोया जाता है। इन हृदय में बहुत सा कीचड़ भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
राग द्वेष ईर्ष्या द्वेषता दुश्मनी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव ये नफरत का कीचड़ भरा है। इन नफरत के कीचड़ को प्रेम के पवित्र जल से ही साफ किया जाता है। और उन साफ करने की धारणा विचारधारा सोच का नाम ही सनातन धर्म है। सदा भवै सनातन है। धरती कस्मोदमाष्टम शौच इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणा। जिनके हृदय में ये धर्म के 10 विचार आते 10 धारणाएं आती है 10 लक्षण आते हैं वही पूरा मनुष्य है। जैसे बाहर के 10 अंग है ही ना शरीर में, क्यों वंशी जी? हाँ, बाहर के दिखते हुए 10 अंग है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। नाक कान आंख मुख हाथ पांव चमड़ी ये सारे करके 10 अंग है। 10 में से एक भी कम हो तो है तो वो मनुष्य ही, मगर फिर भी कमी तो नजर आती है। अरे ये 2 आंखों में से एक आंख भी गई तो भी है तो मनुष्य, पर कमी तो है। अब कोई पुलिस में लेना हो तो उन्हें सिलेक्ट करे, मिलिट्री में करे, और फिर 2 ही खत्म हो तो 8 तो कंप्लीट, पर 2 कम है तो भी नहीं है ना। और 3 कम हो तो एक पांव से विकलांग हो, और दोनों से हो तो एक हाथ हो, या फिर 2 ही नहीं हो तो। इसलिए 10 इंद्रियां कंप्लीट है वही स्वस्थ और पूरा मनुष्य है। इसलिए धर्म के 10 लक्षण जिनके जीवन में है वही इस धरातल में मानव कहने का अधिकारी है। और मानवता के 10 धर्म है 10 लक्षण है। धर्म कोई शब्द नहीं है। आज धर्म भी नफरत का पर्याय बन चुका है। धर्म को लोगों ने शब्द मान लिया। क्या धर्म? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, या फिर कोई सिख धर्म, ईसाई धर्म। अरे ये शब्द है? शब्द किसी वस्तु का उनके आकार प्रकार की पहचान हो सकती है, मगर शब्द कभी वस्तु नहीं हो सकता है। शब्द नाम तो गुलाब जामुन भी है। शब्द नाम तो गुलाब जामुन भी है, मगर कोई वस्तु के आकार प्रकार का नाम गुलाब जामुन है। केवल गुलाब जामुन खेबा से पेट न भरे और न मुंडो मीठो होवे, वो उन चीज की पहचान है, मगर गुलाब ये शब्द ही गुलाब जामुन नहीं है। अरे गुलाब जामुन कोई चीज अलग है जिनको खाने से ही पेट भरता है या स्वाद आता है। इसलिए जो आप मानते हो वो शब्द धर्म नहीं है। धर्म जीवन की पवित्र सोच है, धर्म जीवन की धारणा है, धर्म जीवन की विचारधारा है। धर्म पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अरे धर्म परमार्थ के लिए कुछ किया हुआ मन वाणी शरीर का कार्य है। अरे धर्म जन कल्याण का उत्तम पुरुषार्थ है। धर्म एक नैतिकता है, एक मानवता है, एक मर्यादा है। धर्म एक कर्तव्य है। अरे धर्म एक जीवन जीने का अधिकार है। इन चीजों का नाम धर्म है, किसी शब्द का नाम धर्म नहीं है। धरती धरत्वा धारेति विश्वमिति से धर्म है। जिन व्यवस्थाओं को, जिन मर्यादाओं को, जिन नैतिकता को, जिन अधिकार को जीवन में स्वीकार करने से, धारण करने से, मानने से प्राणी इस लोक में भी सुख शांति अधिकार से जीता हो और परलोक में भी सदगति को जाता हो, उन व्यवस्था का नाम धर्म है। और धर्म के बिना कोई दुनिया में माई का लाल रह ही नहीं सकता, कोई जिंदगी जी नहीं सकता। कोई ये कह दे कि मैं धर्म को दरकिनार करके, धर्म को हटा करके जीवन जीना चाहता हूं, तो कोई भी जीवन इस मनुष्य जीवन में बिना धर्म के जी ही नहीं सकता। धर्म कहते कर्तव्य को। अगर प्राणी अपना कर्तव्य का त्याग कर दे तो बोलो ये जीवन की व्यवस्था का क्या होगा? सबको अपना अपना कर्तव्य मिला। पिता अपने का कर्तव्य त्याग दे, माँ अपने का कर्तव्य त्याग दे,
अरे भाई भाई पने का कर्तव्य त्याग दे, पुत्र पुत्र पने का कर्तव्य त्याग दे, विद्यालयों में मास्टर अपना कर्तव्य त्याग दे, विद्यार्थी अपना कर्तव्य त्याग दे, बॉर्डर में खड़ा जवान अपना कर्तव्य त्याग दे। शासन करने वाला है अगर शासन करता अपना कर्तव्य त्याग दे, बोलो इन मानव समाज का क्या? सबको अपना अपना पाठ मिला ना, जैसे रामलीला होती है सबको अपना पाठ मिला, कोई को राम का, कोई को रावण का, कोई को दशरथ का, कोई को कौशल्या का, कोई को सीता का। अब वो है तो मनुष्य, मगर जिनको जिन पाठ की जिम्मेदारी मिली है उन पाठ के रूप में उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब कोई पाठ तो राम को मिलियो है, अरे वो कहते मुँह तो छोटो नरू राम को बाप बनबो छाऊं, मुँह तो एक्टिंग तो दशरथ की है, तो फिर रामलीला को कहे हो है? अब कोई ने पाठ तो हनुमान जी को मिलियो रूखे मुँह तो के रावण की नहीं किलारा कह, तो फिर रामलीला को सत्यानाश जो है ना। अरे कोई पाठ तो हनुमान जी को मिली और वो कहते मैं तो राम बहन, तो फिर बिगड़े रामलीला। ये सब गृहस्थी की रामलीला इसीलिए बिगड़ रही है। सबने जिनको जिन कर्तव्य का पाठ मिला वो अपना अपना कर्तव्य का त्याग कर दिया है। पिता ने पितापने का कर्तव्य त्यागा तो पुत्र ने भी पुत्रपने का कर्तव्य त्याग दिया है। इसलिए घर और गृहस्थियों की व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। अरे पुत्र पिता के अधिकार में नहीं है। और आज की ये रिसर्च है 70% परिवार तो अपनी औलादों से दुखी है। 70% परिवार तो अपनी औलादों से दुखी, कोई बेटों से दुखी है, कोई बहुओं से दुखी है, कोई परिवार से ही दुखी है। बड़े बड़े मायापतियों के घरों में जाकर के आधा घंटा बैठ करके उनकी दिल की बात पूछना, वो आधे घंटे में अपने कोई 20 दुखों का रोना गिना देंगे। क्या करें महाराज, और तो सब कुछ कोई कमी नहीं है, सब आनंद है, मगर बेटो कहना में रेवा कौन है। अरे इतना पढ़ाया लिखाया नौकरी लगायो, मगर ये बींदनिया यान की आ गई, रात और दिन घर में किच किच रहे, अनबन रहे, मुंडे बोले कोने, सासू बुआ के बड़े कोने, बाप बेटा के बड़े कोने, भाया भाया के बड़े कोने, आपस में बवा बवा लड़े। क्यों ये व्यवस्था क्यों बिगड़ती जा रही है? कर्तव्य विहीन होने से। और कर्तव्यहीन कौन होता? जिनके जीवन में ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान कोई मार्केट का सामान नहीं है, रुपए पैसों से खरीदने की चीजें नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के बराबर कोई चीज दुनिया में पवित्र और अनमोल है ही नहीं। और वो ज्ञान कहाँ होता? ऐसे महापुरुषों से सुना के शेरनी का दूध सोने के बर्तन में जीवन में ठहरता है, ऐसे सत्संग का ज्ञान भी श्रद्धा के बर्तन में ठहरता है। और वो ज्ञान होता कहाँ? रामायण कहती बिनु सत्संग विवेकन होई। ज्ञान होता सत्संग से। और सत्संग कहाँ मिलती है? सरपंच साहब पधारे जटे, कहाँ अपने नेताजी आवे जा, अपने ब्याह सदा रिश्तेदार आवे जा। सत्संग कहाँ होती है? जहाँ संत होते हैं, गुरुजन होते, वही सत्संग होती है। संसारिक लोगों से सत्संग नहीं होता है। इसलिए ज्ञान का अगर शरण है, ज्ञान का स्थान है, तो केवल महापुरुषों की शरण, गुरु की शरण है। इसलिए गुरु के दर्जे के बराबर दुनिया में किसी का दर्जा नहीं है। बहुत से पढ़े लोग बैठे हैं। व्याकरण में गुरु शब्द का अर्थ होता गुरु यानी बड़ा, बड़ा यानी महान। महान उसे कहते हैं जिनका देश से, काल से और किसी वस्तु से अंत ना हो सके, कट ना सके, उन तत्व का नाम महान है। और उसी महान तत्व को वैदिक भाषा में ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म का ही नाम परमात्मा है। इसलिए गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए धर्म जी बोल रहे थे बार, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही होता है। परमात्मा के अलावा परमात्मा को कोई दूसरा जान ही नहीं सकता है।
क्योंकि पिता के जन्म के रेशे को पुत्र नहीं जान सकता। अगर पिता ही बता दे तो पिता के जन्म रेशे को पुत्र जान सके, वरना पिता नहीं कह सकते, नहीं कहे जब तक पिता के जन्म के रेशे तिथि बार तारीखों को पुत्र नहीं जान सकता है। क्योंकि पुत्र पिता से है, पिता पुत्र से नहीं है। इसलिए जीव तो परमात्मा का अंश, इसलिए परमात्मा पिता है और जीव पुत्र है। इसलिए जीव रूपी पुत्र परमात्मा रूपी पिता का रेशे कभी नहीं जान सकता। अगर पिता ही कृपा कर दे तब ये जीव जान सकता है। इसलिए तो रामायण कहती जो जाने जी देव जनाई। भगवान कह रहे जो भक्ति से और श्रद्धा करके मुझे जानना चाहता है वो उसको मेरा स्वरूप जनवा देता हूँ, और जो जानता है वो मेरा स्वरूप ही होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। दादू वाणी में दादू जी महाराज ने कहा जीव ब्रह्म सेवा करे और ब्रह्म बराबर होय, दादू जाने ब्रह्म को और ब्रह्म शरी का सो। इसलिए कहा है बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ध्यान देना, आज भगवान के विषय में लोग नाना प्रकार की बातें करते, विचार प्रकट करते, तर्क वितर्क करते, कल्पना करते हैं। अरे जहां से मानव की बुद्धि की विचार या दौड़ खत्म हो जाती है वहां से परमात्मा का रेशे शुरू होता है। जहां से मानव की दौड़ खत्म हो जाती बुद्धि की, वहां से परमात्मा का रेशे शुरू होता है। मनुष्य की तो बुद्धि इतनी की है, एक महात्मा आम की पेड़ की छाया में सो रिया, एक ग्वाल बैठो, वो महात्मा ने कह रही हाँ जी महाराज आप तो कहो कि पूरी सृष्टि की रचना भगवान करिए, तो एक बात बताओ मने भगवान में भी कतरी समझ की अकल की कमी थी। महाराज क्यों क्यों रे भाई, कई बात हुई कि देखो ना ये खरबूजा का, तरबूजा का, केदार का या कद्दू का पेड़ छोटा छोटा रहे जो के 5-5 किलो का 10-10 किलो का फल लगाया, और यो आम को पेड़ कतरो बड़ो है ये कह 150 ग्राम को फल लगाया है। बढ़ा के तो बड़ो सामान लटकानो चाहिए, कतरो कम समझे तो भगवान। फिर कहते आपके भगवान गुरु समझे, भगवान ने सृष्टि की रचना करी। महाराज क्यों कहे या भी थोड़ी कहे भैया फिर बताओ रे यो ज्ञान थोड़ो आराम कर ले। वो भी हमका पेड़ की छाया में सोयो, ऊपर सुओ डाल पे बैठो बैठो केरी काट रही हो जो यो भी सीधो जबाड़ो कर रही सू तो जो ना सुआ ने केरी काटी और केरी भी पड़ी जिसी सीधी नाक का नक्शा भी पड़ी जबाड़ा में जनो फायरिंग करी हो गया। जो घनी देर से मीटर ठंडो हो ही कौन है होश आयो। महाराज क्यों बोल रहे भैया भगवान में अकल की कमी थी कि कम समझा जो भगवान। अगर वो 5 किला को 10 किला को सामान ऊपर लटका और बार उठारा भेजा पे माता पे पड़तो तो 2-3 फुट नीचे जाता हो न जाता, बम ब्लास्ट होता हो न होता। जब वो रोतो जा रही और खेरियो गुरु महाराज भगवान तो गुरु समझे थे जी, भगवान में तो घनी अकल है, हरि करे जो खरी है। ये बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो त्रिकाल के सभी महापुरुषों की। थोड़ा पानी पिलाओ भाई, पानी गर्म कर देगा जो पानी गर्म माला स्वागत का और माला वाला भी ले रहे हैं स्वागत के लिए। अगर आयोजन करता अगर व्यवस्था हो तो कर लो। 5 बजे 5 ले रहा हूँ। हाँ पानी तातो पाजो आ जाता। हाँ 5 बज गयो।